रटने पे उतना ध्यान नहीं देना, आपको चीज़ें समझना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी आपका माइंड चेक करता है, ये नहीं चेक करता कि आपको रटना आता है कि नहीं आता। सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी आज के टाइम में केमिस्ट्री है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ 600+ वैकेंसीज कुछ अनाउंस की हैं। तो जहाँ एक साइंटिस्ट की वाइफ होना कोई घाटो को नहीं जहाँ तारे पर साइंस कौन लगेगा। तो मैंने पूछा भी हमारे तो 0 तक तो आते हैं, माइनस कब आने लग गए? बोले यहाँ पापा जी माइनस भी आते हैं। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस, एलडीसी, सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। बलस्य मूलम विज्ञानम की जो शक्ति को स्रोत है वो विज्ञान है, जो विज्ञान है वही जो राष्ट्र हुआ बिना शांति और युद्ध का समय में चला हुआ है। राम राम जी, मैं अंकिता के ब्राह्मण योगेंद्र जी के सागर और झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ रतनपुरा गांव के अंदर, जो अपने राजगढ़ तहसील के अंदर आओ। तो अठा का एक लड़का ही दौलत राम जी सहारण जगह अपने डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट ही। तो आज आप बात करेंगे कि भाई ये तो बना ये चीज के लिए पढ़ाई करनी पड़ी और की तो संघर्ष हो जीवन के अंदर। राम राम जी। राम राम जी। थोड़ा सा थारे बारे में बताओ। मैं दौलत सिंह सहारण रतनपुरा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन राजगढ़ से 10th क्लास तक मैं राजगढ़ में पढ़ा हूं। उसके बाद में मैं आईआईटी की कोचिंग के लिए कोटा चला गया था। फिर उसके बाद में मेरा आईआईटी में क्वालिफाई कर लिया था मैंने, और फिर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो आईआईटी बीएचयू वाराणसी से हुई है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ एंड 2014 पास आउट हूँ। उसके बाद में मैंने डीआरडीओ ज्वाइन किया और मैं अभी डीआरडीओ में ही कार्यरत हूँ। तो डीआरडीओ ज्वाइन करने के पीछे कोई विशेष कारण? नहीं जी, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन डीआरडीओ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, कोर फील्ड में आपको काम करने का मौका देता है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वो एक मेन रीज़न था कि हाँ, डीआरडीओ से मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जहाँ स्टार्टिंग में थे आईआईटी वगैरह की तैयारी करी, तो बचपन में यही मोटिवेशन होगी कि मैंने तो आईआईटी में जाना या कुछ और हो? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। 10th क्लास तक मैं गेम में इन्वॉल्व था, तो मैं एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और 10th क्लास में मैं नेशनल तक खेल के आया हूँ। और उसके बाद में मेरे 10th में मार्क्स थोड़े ठीक थे, तो मेरे को मेरे जो कोच थे उन्होंने थोड़ा मोटिवेट किया कि हाँ, तुम पढ़ने में भी थोड़े ठीक हो तो तुम ट्राई कर सकते हो और गेम तो तुम बाद में भी खेल सकते हो। मतलब उनका मेन इंटेंशन ये था कि गेम अभी नेशनल तो तुमने खेल ही लिया है, तो तुम बाद में वापस से ट्राई कर सकते हो अगर वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है तो। जब मैं आईआईटी के लिए फिर मैं कोटा में स्टडी जब कर रहा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया वहाँ पे और फाइनली मैं आईआईटी क्वालिफाई किया। कुछ बच्चा आईआईटी करके जहाँ डिफेंस में भी जाए, एनडीए वगैरह, तो बी तरफ कदे रुझान को नहीं होगा? नहीं जी, ऐसा तो नहीं था। तो अब जहाँ थे डीआरडीओ के अंदर कार्यरत हो, तो बट्ठा जहाँ काम करो थे तो क्या मतलब डिफ़िकल्टीज आवे, या कुछ डीआरडीओ के बारे में बताओ। डीआरडीओ मेनली काम करता है जो डिफेंस को रिक्वायरमेंट होती है। जैसे डिफेंस की जितनी भी तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिक्वायरमेंट्स को हम फुलफ़िल करने का ट्राई करते हैं। और अभी जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेपन्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज से, तो हमारा मेन टारगेट ये है कि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, उस इंपोर्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। और अभी गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये भी है कि हम नॉट ओनली कि हम इंपोर्ट को कम करें, हम एक्सपोर्ट पे भी थोड़ा ध्यान दें। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग रिसर्च करें, जो प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम डेवलप अपनी कंट्री के अंदर करें। इंडिजनाइजेशन की तरफ हमारा मेन ध्यान है अभी। और जो कंट्री हमें अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लाइक कुछ मिसाइल्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक वेपन्स जिनको बोलते हैं, हम लोग उन पे भी काम करते हैं और हम लोग डिफेंस को हम वो सारे वेपन्स प्रोवाइड करते हैं जो आज ज़रूरत है। अभी तक थे डीआरडीओ के द्वारा कोई जहाँ मिसाइल वगैरह बनाई गई, कोई मिशन हो वो पूरा हुआ, तो भी का कदे हिस्सा रहेगा? हाँ, मैं रहा हूँ। जहाँ बच्चा अब जहाँ तैयारी कर रहे हैं आईआईटी की, तो भी के लिए मतलब बच्चा थे कि कहना चाह रहे हो कि साहब तैयारी करें? डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्लास में ही आपको पता चल गया कि मुझे आईआईटी के लिए तैयारी करनी है। उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि कुछ लोग आजकल 6th क्लास से भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग 10th के बाद में स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी का प्लान अलग अलग है। हम लोग जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उसमें क्या सिंपल रहता है कि हाँ, आप ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ठीक है, और वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे आपका एनालिटिकल अप्रोच है वो डेवलप नहीं हो पाता है। अभी क्या है कि कुछ कोचिंग्स हैं तो वो क्या मटेरियल ऐसा प्रोवाइड करते हैं, आपका फोकस ओनली रटने पे नहीं रहता,
कि बस आंसर रट लिया और एग्जाम में लिख दिया। अब 10th ऑनवर्ड्स तो क्या है कि डेडिकेटेड तैयारी की जाती है, क्योंकि आईआईटी का जो जेई जिसको एग्जाम बोलते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस, उसमें सिलेबस जो आता है वो 11th एंड 12th का ही आता है। 10th के बाद में जिसने प्लान किया है तो उसको 11th पे भी फोकस करना पड़ेगा और 12th पे भी फोकस करना पड़ेगा इक्वली, क्योंकि आपको जब 12th के बाद में एग्जाम देना है तो दोनों का ही सिलेबस आएगा। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, रटने पे उतना ध्यान नहीं देना, आपको चीजें समझना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी आपका माइंड चेक करता है, ये नहीं चेक करता कि आपको रटना आता है कि नहीं आता। कुछ चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री के अंदर जो मेनली रहती हैं वो कुछ रटनी भी पड़ती हैं आपको, कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं वो रटने पड़ते हैं, लेकिन उतना नहीं, आपको समझ के आपको स्टडी करना पड़ेगा, हर एक कंसेप्ट को समझो। 11th एंड 12th दोनों इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपने 11th अगर आपको अच्छे से समझ में आई तभी आप 12th के अंदर अच्छा कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। और 12th के अंदर आप अच्छे मार्क्स भी लेके आओ, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन आपको आगे के करियर के अंदर मतलब एडवांटेज मिलता है उसका। ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करते हो, लाइक किसी को एमबीए करना है, तो आपके 10th एंड 12th के मार्क्स भी वहाँ पे देखे जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ओनली आईआईटी पे ही फोकस करो, आपका 10th के मार्क्स पे भी फोकस होना चाहिए, 12th के मार्क्स पे भी फोकस होना चाहिए, और आप दोनों पे फोकस करोगे तो आपका आईआईटी भी निकलेगा। कई बार बच्चा बोल रहा है मैथ्स हो है 11th और 12th में कि भाई केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, हमारे समझ में नहीं, तो बीच चीज़ के पीछे क्या कारण है? केमिस्ट्री थोड़ा सा क्या होता है कि लॉजिकल है, वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा लॉजिकली नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें रटनी पड़ती हैं अपने को, कुछ एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं मेनली, तो उनको क्या रटना पड़ता है, उनको ये लगता है कि यार ये हर चीज़ के लिए एक्सेप्शन आ गया, मतलब मैंने अभी एक रूल रटा, उस रूल के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था और ये एक एक्सेप्शन आ जाता है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा हार्ड लगने लग जाता है। लेकिन उस चीज़ को क्या है, आप 4-5 बार जब पढ़ोगे ना तो याद रहने लग जाती हैं वो चीज़ें। और आपको क्या है कि देखो 11th क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वो 12th में जाकर के आपको एक एग्जाम में मतलब आंसर देना है उसका, तो आप वो चीज़ है ना ऑलरेडी उस एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते 5-6 बार पढ़ चुके होंगे, एक्सेप्शन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उन एक्सेप्शन को थोड़ा सा ज्यादा बार पढ़ लो, फिर आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। और केमिस्ट्री में टू द पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग भी आज के टाइम में केमिस्ट्री है। अब अगर कोई बच्चों है जो अगर DRDO में ज्वाइन करना चाहे तो वो क्या करे भी चीज़ के लिए? ओके, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ 600+ वैकेंसीज कुछ अनाउंस की हैं, उसके लिए उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद में गेट स्कोर हो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एलिजिबल पर्सन है जिसने गेट क्वालिफाई किया है और जो बीटेक कर चुका है वो अप्लाई करे, और DRDO उसमें फिर उसको शॉर्टलिस्ट करेगी एज पर देयर स्कोर, एंड उसके बाद में उसको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा और अच्छे से प्रिपेयर करेगा तो उसका हो भी जाएगा। तो 600 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि गवर्नमेंट ने अराउंड 3 ईयर के बाद में वैकेंसीज निकाली हैं इतनी DRDO में, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर कोई रियली में अगर DRDO ज्वाइन करना चाहता है। और इसके बाद में वैकेंसीज कितनी आएंगी वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। खाना कितना साल हो गया DRDO ज्वाइन करें? मैं 2014 से हूँ, 8 साल मेरे को हो चुके हैं कंप्लीट। यस, ये मेरे साथ में दौलत राम जी की वाइफ ही दीपिका, तो मैं बात करूँगी कि भाई साइंटिस्ट की वाइफ हो गया ना किसी और लाग रहे। राम राम जी। राम राम। तो जहाँ एक साइंटिस्ट की वाइफ होना कोई घाटो को नहीं जहाँ तारे पर साइंस कौन लगेगी? एक्चुअली मैं भी साइंस बैकग्राउंड से ही हूँ, तो हमारी क्या फिर थॉट मैच हो जाती है, तो हमारे पास काफ़ी टॉपिक होते हैं फिर डिस्कस करने के लिए। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं करंटली अपने टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ। तो आगे भी थारे दोनों कोई कंबाइंड में है कि भी आगे मैंने वो करना है? फ़िलहाल मैं तो RS को मेंस लिखे हुए, तो मैं को रिजल्ट को वेट कर रही हूँ, बाकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी वही हिसाब वो आगे बढ़ता रहेगा। ये दौलत जी का मम्मी पापा ही तो हम बात करेंगे। राम राम आंटी जी। राम राम। नमस्कार जी। तो आज थान की तो अच्छा लग रहा है, थारो बेटो साइंटिस्ट है? मन तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे निकले ऐसे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। कि ये भी सर्विस में हो गए? मैं भी सर्विस हूँ, 2nd ग्रेड टीचर हूँ और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ। हाँ, शुरुआती जो जीवन है छोटा भी टाइम में मतलब केरेड है, मतलब बदमाश आया शुरू ही पढ़ाई के प्रति लगन ही? नहीं, ये बदमाश तो नहीं था। 2 बच्चों का एक रहे आपने अपनी भाषा में, बहुत शुद्ध और टब्बरो, और मेरे को ये लगता था कि ये बड़ा होकर के शायद क्या कुछ कर सकेगा गया, लेकिन जो जो बड़ा होता गया कुछ समझदारी भी आती गई, बच्चा इतना ज़्यादा टैलेंट भी था इसमें, पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था वैसे। फिर बचपन से ही मैंने इसको स्पोर्ट्स में डाल दिया था। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में घूम के आना, और अपने यहाँ बड़े बड़े टिब्बे हैं उनमें लेट मारना, मैं इसी के साथ जाता था और इसी के साथ आता था। सुबह 4 बजे मेरे साथ खड़ा हो जाता था, तो इस हिसाब से मैंने इसको स्पोर्ट्स में डाला। स्पोर्ट्स में इसमें हमने ईश्वर सिंह जी लांबा हैं, पहले अपने खेल अधिकारी थे, उनके सानिध्य में इसको वॉक की तैयारी करवाई। 5 किलोमीटर वॉक के स्कूली लेवल पर होती है, तो ये खेलने के लिए ये गया था। जोधपुर इसकी ट्रायल थी, वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद में ये नेशनल महाराष्ट्र बॉम्बे खेलने के लिए गया था, और 13 वर्ष इसकी उम्र थी, जहाँ इसने बहुत अच्छा
टाइमिंग दे करके 5 किलोमीटर की वॉक है वो क्लियर की। देश में भी काफ़ी इसका नाम हुआ। यहाँ गांव में, राजगढ़ में एसडीएम साहब ने और डीएसपी साहब ने इसका सम्मान किया। शुरू में भी कलेक्टर साहब ने भी इसको सम्मानित किया जब ये मेडल जीत के लाया। जब गर्मियाँ की छुट्टियाँ हुई तब ये अपने ननिहाल चला गया, चिड़ावा में। उस दौरान ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करते हुए एक बच्चा इसको मिल गया जो मैथमेटिक्स बीएससी कर रहा था। उसके घर गया, जा कर के वहाँ उसके घर में मोटी मोटी पुस्तकें देखी। पुस्तकें देख करके वो इसने बाय द वे पूछ लिया कि ये किताबें इतनी मोटी कौन पढ़ता है। बोलो मैं पढ़ता हूँ। तो ये किस सब्जेक्ट की हैं? 10वीं क्लास के बच्चे को इतनी मोटी किताबें देखी हुई नहीं थी। बोलो ये मैथमेटिक्स साइंस की हैं। तो मैथमेटिक्स साइंस से क्या बनता है? बोले मैथमेटिक्स साइंस है तो IITN बन जाता है, इसलिए मेरे को तो मैथमेटिक्स ले लेना चाहिए। बोले अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। IITN सिर्फ 2% लोग बनते हैं, 100 में से 2 बनते हैं। तो इसने उसी समय जस्ट उस बच्चे को कहा, आज भी वो बच्चा मिलता है तब कहता है कि दौलत ने मेरे को ये बात बताई कि मैं तो करोड़ों में एक हूँ, 100 में से 2 बहुत बड़ी चीज़ है, करोड़ों में एक हूँ, इसलिए मेरा तो श्योर IIT में होगा। और उस दिन के बाद में उसने मेरे को फ़ोन किया कि पापा जी मैं मैथमेटिक्स लूँगा। तो मैंने बताया कि मैथमेटिक्स तो वो बच्चे लेते हैं जिनके 70% मार्क्स होते हैं 10वीं क्लास में। उस समय 10वीं क्लास में 70% मार्क्स भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते थे। तो ये बच्चा कुछ नहीं बोला, रिजल्ट तब तक आया नहीं था। फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में फिर फ़ोन करता है, बोलो पापा जी मैं मैथमेटिक्स साइंस लूँगा। तो मैथमेटिक्स मैंने तेरे को बता दिया ना 70%। बोलो मेरा रिजल्ट देखो आप खोल के। इसने ही बता दिया रिजल्ट 80% मार्क्स हैं। मैं अब तेरे को कुछ नहीं कह सकता, मैं रोक नहीं सकता, अब तू तेरी मर्जी से कर। ईश्वर सिंह जी लांबा वो कोच है अपने चूरू में खेल स्टेडियम में, अब तो रिटायरमेंट हो गया उनका। उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, अगर इसका IIT में सिलेक्शन हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं होता है तो ये ग्राउंडर मैं तैयार हूँ। मैंने कहा इस बच्चे को कहाँ में जा, तो उन्होंने बताया कि कोटा ही भेजो आप बच्चे को, 5-10 हज़ार रुपये फालतू लगेंगे, खर्चा कुछ ज़्यादा लग सकता है लेकिन रिजल्ट आपको कोटा से बढ़िया मिलेगा। तो उन गुरु महोदय की कृपा से या उनकी गाइडलाइन से मैंने इस बच्चे को कोटा भेज दिया। कोटा भेज दिया तो पहले महीने के 1 महीने के बाद में मैं बच्चे के पास गया तो उसने अपनी मार्कशीट दिखाई मेरे को, माइनस में मार्क्स थे इसके। तो मैंने पूछा भैया हमारे तो 0 तक तो आते हैं, माइनस कब आने लग गए? बोले यहाँ पापा जी माइनस भी आते हैं। और उस माइनस से ये देखो आप है ना, वो आज DRDO में है, उस जगह पर है जो देश की रक्षा में सहयोग करता है। पहला गुरु है बच्चे का, वह माँ हुआ तो थे, तो खुद एक अध्यापक हो, तो मतलब आने शुरुआती में थे ही तो पढ़ाया करता। शुरुआत में मैं ही पढ़ाती थी क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी, इसलिए मैं मैथमेटिक्स इंग्लिश इनको ही पढ़ाती थी मैं। तो आराम से मम्मी को टावर पढ़ना है पढ़ लेता क्या? आराम पढ़ लेता था ये। राम राम दादू। राम राम, आयुष्मान, भगवान खुश रखे। दादू जी पोतो साइंटिस्ट बन रहा, किसी और लग गए? हमारे तो बड़ा अच्छा लगता है। और बच्चा जो है प्रगतिशील है, उन्नतिशील है, मेहनती है, परिश्रमी है। उन्नति के लिए हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दिन प्रतिदिन ये उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे और इसी से हमारी आत्मा खुश होती है। हमें तो बहुत ही प्रिय लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। किस शब्द में कहें कि कितना अच्छा लगता है, ये मेरे विचार में कोई भाषा में नहीं। ये बचपन में था में रुपया कौन मांगा करता के? ना ना ना, जरूरत तो बनती है, मेरे खुद ही दे देता भाई। हाँ मांगा कदे को नहीं करे, को नहीं करेगा आज मैंने इतना पैसा दो, पिता दो, ये करो ला। ये दौलत सिंह का भाई ही तो हम बात करेंगे कि भाई ये फिलहाल क्या करें, आपके भाई वन की तो मार्गदर्शन मिल रहा है। राम राम जी। राम राम जी। मेरा ग्रेजुएशन सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर से हुई थी और उसके बाद में मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक ऑनलाइन कोर्स किया था। अभी घर वालों ने धंधा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा मैं उनका सहयोग दे रहा हूँ। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर आवारा।
तो आज आप दौलत जी जाने हो कि भाई DRDO के बारे में, DRDO में जानो है तो बच्चा ने क्या करना चाहिए, IITians के बारे में थे वीडियो ने शेयर करियो ताकि जो बच्चा IIT वगैरह की तैयारी करें या DRDO में जाने की तैयारी करें तो बाने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ही चीज़ों मिल सके। और कमेंट करके मैंने बताइयो कि वो वीडियो थाने किसी को लगी हो। राम राम जी, खमा घनी।